गुड मॉर्निंग बनारस। क्या हाल है बनारसीस? मैं अभी क्या पूछ रही हूँ, बनारसी हैं तो मस्त ही होंगे, जाहिर सी बात है, क्यों? सही कहा ना? तो ऐसे ही मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए और सुनते रहिए आपका फेवरेट शो वन एंड ओनली गुड मॉर्निंग बनारस, मेरे यानी आपकी होस्ट और दोस्त स्नेहा के साथ। तो बनारसियों, सुबह सुबह आपने अपना रेडियो ऑन तो कर ही लिया होगा, पर मुझे तो आना था आप सबसे मिलने, और आप सबसे मिलने के लिए घर से भी निकलना था। तो घर से निकलते ही कुछ दूर चलते ही रास्ते में मिली कचौड़ी, सब्जी और जलेबियों की सुगंध। जी हाँ, बस सुगंध ही ले पाई, खाने तो आपने दिया नहीं। मैं नहीं खा पाई तो क्या हुआ, आप मेरे हिस्से का बनारसी नाश्ता कर सकते हैं। तो आज का ये प्रोग्राम सुनते सुनते आप भी लीजिए मस्त कचौड़ी, सब्जी और जलेबियों का मजा। और हाँ, मेरे नाम का एक निवाला जरूर गिरा देना, पेट न दुखे आप सबका। चलो, नाश्ता, चाय ये सब तो हो गया, मेरा नहीं आप सबका। अब बनारस में हैं तो पूजा पाठ तो बनता है ना। बनारसियों की सुबह बिना पूजा आराधना के हो, ये कैसे हो सकता है? अब आप कहेंगे खाने के बाद पूजा, तो वो कहावत है ना, भूखे पेट भजन न होए गोपाला। तो भर गया ना पेट, अब करते हैं गंगा धराए शिव गंगा धराए, हर हर भोले नमः शिवाय। जी हाँ, सही पकड़े हैं। श्रावण मास चल रहा हो और भोले बाबा के दर्शन न करें, ऐसा कैसे हो सकता है? काशी विश्वनाथ दरबार में तो आप हमेशा ही जाते होंगे दर्शन के लिए, पर क्या आपको पता है कि भारत में मौजूद 12 ज्योतिर्लिंगों के दर्शन मैं आप सबको काशी में भी करवा सकती हूँ। तो आप कहेंगे वो कैसे भला? तो आइए पूरी जानकारी देते हैं आपको डिटेल में, आपके अपने पसंदीदा शो गुड मॉर्निंग बनारस में स्नेहा के साथ। काशी में शिव भक्त 12 ज्योतिर्लिंग के दर्शन पूजन से लाभान्वित होते हैं। मान्यता है कि 12 ज्योतिर्लिंग यहाँ काशी में साक्षात मूल स्वरूप में ही मौजूद हैं। इनमें पहले स्थान पर आप सोमनाथ महादेव के दर्शन मान मंदिर में कर सकते हैं। दूसरे स्थान पर आप मल्लिकार्जुन महादेव के दर्शन कर सकते हैं, जो सिगरा पर स्थित है। तीसरे स्थान पर महाकालेश्वर महादेव के दर्शन आप दारानगर में पा सकते हैं। चौथे स्थान पर केदार घाट स्थित केदारनाथ महादेव के दर्शन आप पा सकते हैं। पांचवें स्थान पर नेपाली खपड़ा स्थित शंकर महादेव के दर्शन कर सकते हैं आप। छठवें स्थान पर आपको मिलेंगे विश्वनाथ गली में विश्वेश्वर महादेव के दर्शन। वेलकम बैक बनारस। आप सुन रहे हैं बनारस का नंबर 1 मॉर्निंग शो गुड मॉर्निंग बनारस, सिर्फ आपकी वाणी आकाशवाणी पर। इस सॉन्ग से पहले मैं आपकी दोस्त और होस्ट स्नेहा बता रही थी काशी में स्थित 12 ज्योतिर्लिंगों के बारे में। 6 ज्योतिर्लिंगों की जानकारी मैंने आपको दी, और आइए अब जानते हैं बाकी और 6 के बारे में। 7वें स्थान पर आपको मिलेंगे हौज कटोरा बास फाटक में त्रयंबकेश्वर महादेव, और 8वें स्थान पर बैजनत्था में मिलेंगे आपको बैजनाथ महादेव। 9वें स्थान पर पठानी टोला में आपको मिलेंगे नागेश्वर महादेव के दर्शन। 10वें स्थान पर रामकुंड स्थित रामेश्वर महादेव के दर्शन मिलेंगे। 11वें स्थान पर घुमेश्वर महादेव स्थित कमक्षा पे। अंत में 12वें स्थान पर मौजूद हैं ओमकारेश्वर महादेव छित्तनपुर में। तो बनारसियों, करवा दिए ना आप सबको काशी में स्थित 12 ज्योतिर्लिंगों के दर्शन घर बैठे, वो भी आप सबके पसंदीदा शो गुड मॉर्निंग बनारस में। बात हो रही हो महादेव की और दिन हो बुधवार का, तो हम शिव जी के पुत्र भगवान श्री गणेश को कैसे न याद करें। कहा जाता है काशी में स्थापित स्वयंभू भगवान श्री गणेश की यह प्रतिमा त्रिनेत्र स्वरूप की है। यह मंदिर बनारस के लोहिया नामक स्थान पर स्थित है। इन्हें बड़ा गणेश भी कहते हैं। मान्यता है कि जब काशी में गंगा मां के साथ मंदाकिनी नदी भी बहती थी, उस समय भगवान गणेश की ये प्रतिमा मिली थी। माना जाता है उस दिन माघ मास की संकष्टी चतुर्थी का दिन था। तब से इस दिन यहाँ मेले का आयोजन होता है। गणेश जी का यह मंदिर 40 खंभों की विशेष शैली में बना है, जो यहाँ आने वाले सभी भक्तों को आश्चर्य में डाल देता है। मूर्ति के पीछे का हिस्सा देखकर आप खुद भी अंदाजा लगा सकते हैं कि इसमें कुछ अलग ही बात है।
करीब 5.5 फुट की प्रतिमा जो त्रिनेत्र के रूप में विद्यमान है, बड़ा गणेश मंदिर में दूर दूर से भक्त आते हैं। यहाँ पर भगवान गणेश अपनी दोनों पत्नियां रिद्धि और सिद्धि और संतानों शुभ लाभ के साथ विराजमान हैं। मान्यता है कि गणेश जी के इस रूप की उपासना करने से व्यक्ति को रिद्धि सिद्धि तथा शुभ लाभ की प्राप्ति होती है। इस मंदिर में गणेश जी की बंद कपाट पूजा का विशेष महत्व है, जिसे देखने की अनुमति किसी को भी नहीं है। यहाँ मन्नत मानने वालों और अपने कष्ट दूर करने की मुराद लेकर आने वाले भक्तों की हमेशा भीड़ रहती है। गुड मॉर्निंग बनारस, वेलकम बैक टू लिसनर्स नंबर 1 शो गुड मॉर्निंग बनारस, ओनली ऑन आपकी वाणी आकाशवाणी में। स्टूडियो की घड़ी में इस वक्त बज रहे हैं 7:15। तारीख है आज 9 अगस्त सन 2023 और दिन है आज बुधवार। तो चलिए करते हैं शुरुआत और देखते हैं क्या हो रहा है देश दुनिया और अपने शहर बनारस में खास। सरकार ने घरेलू आपूर्ति को बढ़ावा देने और खुदरा कीमतों को नियंत्रण में रखने की मकसद से 20 जुलाई को गैर बासमती चावल के निर्यात पर रोक लगा दी। मोदी सरकार के इस निर्णय के बाद से ही अंतर्राष्ट्रीय बाजार में चावल की मांग और कीमतों में लगातार वृद्धि देखी जा रही है, जिसका फायदा थाईलैंड को हो रहा है। टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करेगा वेस्टइंडीज, टीम इंडिया के लिए यशस्वी जायसवाल ने किया डेब्यू। फ्रांस पूर्व भारतीय छात्रों को देगा 5 वर्षीय शेंगेन वीजा। फ्रांस ने मंगलवार को कहा कि नई शिक्षा नीति के तहत पूर्व भारतीय छात्रों को 5 साल का शेंगेन वीजा देने की योजना बनाई गई। 2030 तक भारत के 30,000 विद्यार्थियों का इसके तहत स्वागत किया जाएगा। इसका उद्देश्य दोनों देशों के बीच अकादमिक उत्कृष्टता एवं सांस्कृतिक संबंध को प्रोत्साहित करना तथा स्थायी दोस्ती बढ़ाना है। वाराणसी को 15 चुनिंदा एयरपोर्ट में तीसरा स्थान। सीएम योगी आदित्यनाथ ने वाराणसी सहित कई इलाकों में बाढ़ के हालात का जायजा लिया। अग्निवीरों को रेलवे की नौकरियों में 15% तक आरक्षण। वसंत कन्या महाविद्यालय कमक्षा वाराणसी में प्राचीन भारतीय इतिहास, पुरातत्व एवं संस्कृति विभाग द्वारा दिन में 11 बजे एकल व्याख्यान का आयोजन किया गया, जिसका विषय था हड़प्पा का पुरातत्व, वर्तमान शोध एवं भावी दिशा, जिसमें मुख्य वक्ता रहीं सियोल नेशनल यूनिवर्सिटी दक्षिण कोरिया की सहायक प्रवक्ता डॉक्टर जेनिफर बेट्स। उन्होंने पूरा वनस्पति की पुरातत्व में महत्व पर चर्चा की। तत्पश्चात राजनीति विज्ञान विभाग द्वारा दिन में 2 बजे एकल व्याख्यान का आयोजन किया गया, जिसका विषय था भारत छोड़ो आंदोलन और अगस्त क्रांति। बतौर मुख्य वक्ता डॉक्टर सुप्रिया सिंह ने अगस्त क्रांति और इसके महत्व पर चर्चा की। दोनों कार्यक्रम के लिए प्राचार्य प्रोफेसर रचना श्रीवास्तव ने बधाई दी और शुभकामनाएं भी दी। बीएचयू में लगा घर घर संग्रहालय प्रदर्शनी। काशी हिंदू विश्वविद्यालय के भारत कला भवन संग्रहालय में विशेष प्रदर्शनी संग्रह घर घर संग्रहालय का आयोजन किया जा रहा है। इस कार्यक्रम में घर में रखी पुरातन वस्त्रों की प्रदर्शनी लगाई गई। इसका उद्घाटन कबीर और राष्ट्रीय पुरस्कार से विभूषित उस्ताद बुनकर हाजी शाहिद जुनैद ने किया। 9वां हथकरघा दिवस मनाया गया। श्रद्धालुओं की सुरक्षा के लिए चिकित्सकीय टीम तैनात। सावन भर श्रद्धालुओं की सुगम और सुरक्षित तरीके से दर्शन के लिए एनडीआरएफ बचाव कर्मी को वाटर एम्बुलेंस, गोताखोर, पैराडामिक्स, डीप डाइविंग सेट, लाइफ जैकेट, लाइफ बॉय व अन्य बचाव उपकरणों के साथ सभी प्रमुख घाटों पर तैनात किया गया। एनडीआरएफ के बचाव कर्मी रेस्क्यू मोटर बोट एवं वाटर एम्बुलेंस से श्रद्धालुओं के सुरक्षा के लिए गंगा में लगातार पेट्रोलिंग कर रहे हैं। गहरे पानी वाली जगहों पे न जाने की हिदायत दी जा रही है। साथ ही एनडीआरएफ के द्वारा सावन महोत्सव के लिए कॉरिडोर में चिकित्सा शिविर भी लगाया जा रहा है, जहां जरूरतमंद श्रद्धालुओं को चिकित्सा दी जा रही है। तो ये रहा देश दुनिया और अपने शहर का हाल समाचार। और आइए अब जानते हैं आज के दिन यानी कि 9 अगस्त का इतिहास। भारत के इतिहास में 9 अगस्त का दिन, देश दुनिया के इतिहास में 9 अगस्त के दिन काफी ऐतिहासिक घटनाएं दर्ज हैं। 1683 में एक आदेश के जरिए ब्रिटिश राजशाही ने ईस्ट इंडिया कंपनी को एशिया में युद्ध अथवा शांति की घोषणा का अधिकार किया।
1942 में महात्मा गांधी को ब्रिटिश सरकार ने गिरफ्तार किया। 1971 में भारत रूस मैत्री संधि पर हस्ताक्षर हुआ था। 1942 में इसी दिन भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ था और महात्मा गांधी ने करो या मरो का नारा दिया था। देश के स्वतंत्रता आंदोलन की एक महत्वपूर्ण घटना सन 1925 में आज ही के दिन क्रांतिकारियों ने काकोरी के एक ट्रेन लूटी थी जिसमें सरकारी खजाना रखा हुआ था, जिससे आजादी की जंग को और तेज किया जा सके। आप सुन रहे हैं बनारस का नंबर 1 शो गुड मॉर्निंग बनारस, सिर्फ आपकी वाणी आकाशवाणी पर। बनारस सावन में व्रत रखना क्यों है जरूरी, आइए जानते हैं बीमारियों से बचने का तरीका। सावन के महीने में कई लोग व्रत रखते हैं, इसको आस्था से जोड़कर देखा जाता है, लेकिन पीछे वैज्ञानिक कारण भी है। आयुर्वेद इस महीने में रूटीन से जुड़े कुछ बदलाव करने की सलाह देता है। सावन का महीना तो चल ही रहा है, इस मौसम में इम्यून सिस्टम वीक होता है। सीजन बदलते ही कई तरीके की बीमारियां भी बढ़ने लगती हैं। ऐसे में खान पान और लाइफस्टाइल पर ध्यान देना बेहद जरूरी है। आयुर्वेद के मुताबिक सावन के महीने में एनर्जी और डाइजेशन स्लो हो जाता है। हमें इसके मुताबिक अपने खान पान और दिनचर्या में बदलाव लाना जरूरी है। वीक हो जाती है इम्यूनिटी। आयुर्वेद में माना जाता है कि गर्मी में जमीन जो हीट इकट्ठा करती है, सावन के महीने में पानी बरसने पर वो बाहर आती है। इस मौसम में शरीर के सारे दोषों का बैलेंस बिगड़ जाता है। आपकी पाचन अग्नि भी कमजोर होती है, साथ ही इम्यूनिटी भी वीक होती है। आप भी कुछ सावधानियां बरत सकते हैं, जैसे क्या खाएं और कैसा लाइफस्टाइल रखें। पुराने गेहूं, चावल या जौ से बना खाना खाएं। सिर्फ ताजा खाना खाएं। इस मौसम में कच्ची सब्जियां और सलाद खाने से बचें। गुनगुना पानी पिएं, इसमें थोड़ी सी सोंठ मिला लें या कोई हर्बल टी पिएं। दही और आइसक्रीम न खाएं, इनसे गले में खराश, जुकाम या बुखार हो सकता है। सबसे अच्छा है कि आप दिन में एक ही मील लें। व्रत रखें। सावन में व्रत रखने का कारण हेल्थ से भी जुड़ा होता है। जितनी जरूरत हो उतना पानी पिएं, वरना आपका मेटाबॉलिज्म कमजोर होगा। दिन के वक्त सोने से बचें। ज्यादा फिजिकल मेंटल वर्क ना करें। तेल से मसाज करने के बाद गुनगुने पानी से नहाएं। सावन के महीने में दिल और दिमाग, शरीर दुरुस्त रखने के लिए प्रार्थना करें। हल्का खाएं और अच्छी नींद लें। बनारस बारिश के मौसम में फैल रही कई बीमारियों में अपना ध्यान रखना मत भूलिएगा। खासकर ये जो आई फ्लू फैला है, इससे थोड़ा सतर्क रहिए। काला चश्मा पहनिए और समय समय पर साफ हाथों से आंखों को ठंडे पानी से धोते रहिए। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और सुनते रहिए आपकी वाणी आकाशवाणी पर। मिलूंगी आपसे 8:45 पर मधुरिमा के साथ। अब से थोड़ी ही देर में यानी 7:20 से प्रादेशिक समाचारों का सिलसिला जारी रहेगा, जिसे हम अपने लखनऊ केंद्र से रिले करेंगे। मैं बनारसी आपके रूह में बस जाऊं, बसे आप कहीं भी, मगर आपको याद हमेशा आऊं। इसी के साथ गुड मॉर्निंग बनारस से आपकी होस्ट और दोस्त स्नेहा करती है टाटा बाय बाय। गुड मॉर्निंग बनारस।